दोस्तों आज मैं बात करूंगा एससी की। एससी एससी मतलब सपना चौधरी नहीं भाई। एससी मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी नहीं। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट भी नहीं। एससी मतलब स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी क्या है कि हमको क्या है स्टैंड अप कॉमेडी? तंग आ गया स्टैंड अप कॉमेडी ठीक से। जिसे खड़ा होना नहीं आता वही स्टैंड अप कर रहा है, हैं? जिधर देखो स्टैंड अप कर रहा है। यहाँ 4 महीने से लॉकडाउन में क्या हुआ, कोरोना के चक्कर में मैंने सोचा टाइम पास के लिए यूट्यूब देखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं। जिसे देखो वो गंदगी कर रहा है, गंद इधर गंदा उधर, गंदगी। क्या है स्टैंड अप कॉमेडी? अरे तो यूट्यूब पे कॉमेडी देखने की क्या जरूरत है? स्टैंड अप कॉमेडी यूट्यूब पर देखोगे तो वहां पर तो गंदगी है। हाँ, यूट्यूब में क्या है कि उनका जो माइक होता है ना, हाँ, उसको ही ओपन माइक कहते हो। वो माइक से ही नंगे होते हैं। हाँ, इतनी गंदी गाली देते हैं, इतनी गंदी गालियां देते हैं ऑडियंस को, और खुद भी कॉमेडी के नाम पर इतनी अभद्रता, ना किसी की इज्जत करते, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े ग्रेट लीडर्स का, महात्माओं का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये इतने बदतमीज होते हैं, ये आपको क्या अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। कहते कि मेरे माँ बाप जो है पॉर्न देखते हैं, मेरे माँ बाप जो टिंडर पे मिले थे, उसके बाद फिर हम लोग उनके साथ में पॉर्न से, इस तरह की बातें करते हैं लोग। ठीक है, अरे तुमने तो AIB तो देखा होगा ना, AIB। हाँ हाँ हाँ, AIB जिसका फुल फॉर्म आप किसी के सामने भी इंडिया में ले नहीं सकते। अरे नहीं ले सकते। आपने देखा होगा जब उसका प्रोग्राम हुआ था रोस्ट, उसमें वो सारे घोस्ट बन के होस्ट सारे सेलिब्रिटी को गाली दे रहे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सामने बैठे थे। अरे ओहो, ऐसा इतने दया आ रही थी हीरोइन पे, खूबसूरत हीरोइन बेचारी गालियां खा रही थी। और खासकर वो बजा रही थी तालियां, सुन के खुद पे वो गालियां, एड़ी आलिया आलिया, भटकी आलिया, नटकी आलिया आलिया, बजा रही थी तालिया तालिया। ये हो रहा था। तो ये क्या है कि इन सबसे बच के रहो। ये लोग इतने गंदे होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, वो अपने व्यूज पाने के लिए कहीं भी गाली देते हैं। और इतने बेशर्म होते हैं कि यूट्यूब पे तो गालियां देकर पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद खुद के प्राइवेट चैनल पे आके कहते हैं आज मुझे मेरी माँ की बिरयानी याद आ रही, माँ तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, बहन की मुझे कॉफ़ी याद आ रही है। मैंने कहा कौन सी माँ बहन? वही जो तुम YouTube के नाम पे स्टेज पे कर रहे हो, YouTube पे कर रहे हो, हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, वही। आपको बता दूं, हाँ, ये सब कब से शुरू हुआ है? कब से? ये एक बद्दुआओं का असर है। अच्छा, आज जो 90% यूट्यूबर्स गालियां देकर अपना काम चला रहे हैं, हाँ, 90% जनता जो उनको देखकर इतरा रही है कि हम लोग मॉडर्न है, हम लोग मॉडर्न है, हम लोग मॉडर्न है, वो कहीं के नहीं है, ना इधर के ना उधर के। अच्छा, देसी अपने को समझते नहीं है, हाँ, और विदेशी उनको अपना मानते नहीं है। बन करेंगे उनकी ऑडियंस। हुआ क्यों हुआ? एक जमाने में एक शराबी, हाँ, टायर ट्यूब की साइकिल की दुकान चलाता था, हाँ, और पी के टाइट रात को मोहल्ले में सबकी हवा निकालता था। पी के टाइट मोहल्ले में गाली देता था, ए वर्मा तेरी, ए शर्मा तेरी, ए रियाज तेरी, ए बाजार तेरी, गंदी गंदी गालियां देता था और 2-2 घंटे गालियां देता था। वो टायर ट्यूब वाला, पूरा मोहल्ला चुप चुप के उसकी गालियां सुन के हंसता था। क्योंकि बेवड़ा तो आपको पता है, जब रोड पे खड़ा होता है तो वो स्ट्रीट प्ले करता है ना, पथनाट्य करता है। बिल्कुल, इतना नाट्य करता है कि उसकी बातों से लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो 2 कौड़ी का बेवड़ा जो है सबको गाली दे रहा है और सब लोग हंस रहे हैं। और जैसे ही गालियां का इंटरेस्ट खत्म हो गया, पूरा मोहल्ला उस बेड़े को लात मार के भगाता था, ए भाग यहाँ से, हम शरीफ लोग, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। उस बेवड़े के आत्मा से बद्दुआ निकली। हाँ, उसने कहा अच्छा 2 घंटे तक मैं गंदगी से भरा, दाढ़ी और मूछों से भरा, गंदे बाल, गंदे कपड़े, दिल, दिमाग, आंखें और आवाज चारों मेरी खराब, मैं आप सबको गालियां दे रहा था, बड़े मजे ले रहे थे, खूब मजे ले रहे थे। जैसे ही मेरे गालियों का कोटा खत्म हो गया, मुझे भगा रहे हो। मेरा श्राप है तुम्हारी सोसाइटी को। हाँ, एक दिन आएगा जब इस टायर ट्यूब की नाजायज औलादे यूट्यूब पर इसी तरह से गालियां देगी, इसी तरह से गंदा गेटअप करके, गंदगी भरे कपड़े पहन के, बिना नहाए धोए, गाली गलौज के साथ में कॉमेडी करने की कोशिश करेगी। और तुम सोसाइटी वालों
तुम्हारी भी नाजायज औलाद है, उनको टिकट लेकर देखने जाएगी। ओ, उस बेवड़े की शराब लग गया इसका बद्दुआ लग गई। ओहो, उसकी वजह से आज देखो 90% यूट्यूबर्स गालियां दे रहे हैं, हाँ। वो बेवड़े की नाजायज औलाद है। और 90% जनता जो उनको देख रही है वो उस सोसाइटी की नाजायज औलाद है। ये जो हाई सोसाइटी होती है ना, यहाँ पे लोग हाय हाय करके सुसाइड करते हैं। ओहो, हाँ, अब क्या करोगे अब भैया? बिल्कुल सही बात है। अब मैंने भी सोच लिया भैया, आज के बाद मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा, फिर क्या देखोगे? वेब सीरीज देखूंगा, टाइम पास। अबे यार, अगर कोरोना नहीं होता तो तेरा गला दबा देता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता तो ये अगर ऊपर लोगों ने कहा नहीं होता कि 2 गज का फासला रखो, नहीं तो तुझे 2 गज में मिला देता, 2 छतरी का फासला रखो, वरना ये छतरी वाली तुझे नहीं बचा सकता। वेब सीरीज देख रहा है। वेब सीरीज तो अच्छी चीज है ना। वाह, गाली गलौज वाले यूट्यूब की कॉमेडी देखकर हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया कि तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी हो। सीधी सी बात है, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है तो आप ही को पकड़ूंगा। अबे वेब सीरीज देखने के बाद हाँ, उसमें तो गालियां ही गालियां होती है। गालियों के बीच में एक लाइन होती है, इधर एक गाली इधर एक गाली, उनकी गाली भी बड़ी बड़ी, तुम्हारे कान को बावासीर हो जाएगा। अरे मुझे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे पकड़ लिया। हाँ। वेब सीरीज देखने के बाद फैमिली मैन मनोज बाजपेयी को कहां से पकड़ोगे, जो गाली देने में पद्मश्री ले चुका है। हाँ? सीक्रेट गेम वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कहां पकड़ोगे, जो वर्ल्ड में बड़ा नामचीन कलाकार बन चुका गालियां देने के मामले में। गालियां कितनी देता है, ये एक सीक्रेट गेम 1 भी है और 2 भी है। हाँ, जगदीश अलावर को कहां से ढूंढोगे, पाताल लोक में। वो इतनी गालियां देते हैं, इतनी, वो वेब सीरीज नहीं वेब सीरीज है, वो वहां पर गालियां गोलियां ये सब चलती है। हाँ, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, हाँ ये OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप जो है ना, हाँ, उसमें लड़कियां पहले टॉप की लड़कियां थी, अब ओवर द टॉप भी नहीं है, समझे। बेचारी वो वेब सीरीज बन के रहेगी, वेब सीरीज, ठीक है। इस OTT प्लेटफॉर्म को मैं कहता हूँ ओ टट्टी प्लेटफॉर्म। इतनी गंदगी फैलाते हैं, गंदी बात, गंदी 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 बात वेब सीरीज में होती है, गंदी बात, गंदी 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 बात, समझे उल्लू। हाँ? उल्लू क्यों, मतलब उल्लू भी एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा है, अगर आइंदे जो है हाँ, अपने मुंह पे मास्क रखना, आंखों पे मास्क रखना, कान में मास्क रखना, ठीक है। मगर ये मत देखना, ठीक ना है? ना, बिल्कुल नहीं देखो भैया, ये गंदी है। अभी वैसे टेंशन नहीं, अभी तुमको घर में बैठने की जरूरत नहीं है, अब अनलॉक हो गया है ना, हाँ, तो मोहल्ले के मार्केट के सारे दुकान और ये दुकान खुलने वाले हैं, क्योंकि मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अरे बाबा, जो जब अच्छा हो जाएगा। सही बात है। हाँ हाँ